हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है 27 जुलाई शिफ्ट 1 का। अ 0.07 हेनरी इंडक्टर एंड 12 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स. The approximate current in the circuit and the phase angle between the current and the source voltage are respectively. ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग को इंडक्टर दिया हुआ है, रजिस्टर भी दिया हुआ है. ठीक है, और बोल रहा है कि सोर्स जो यहाँ पर है 220 और 50 हर्ट्ज का है. तो जब भी साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं होता है, सिंपल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, तो इसका मतलब ये जो है ना RMS वोल्टेज होता है. तो करंट पूछा है अप्रॉक्सीमेटली एंड फेज एंगल पूछा है करंट और सोर्स के बीच में. ठीक है, तो करंट, अब देखो यहाँ पर इंडक्टर और रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये जो सर्किट हो गया, ये जो डायग्राम बनेगा यहाँ पर इंडक्टर और किसका बनेगा, इस टाइप का. ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है बच्चों, तो इसी का डायग्राम यहाँ पर बनेगा. ओके, ये 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज हमें दिया हुआ है. तो हम लोग क्या करें, देखिए कि हम लोग अगर करंट चाहिए तो हम लोग को लिखना पड़ेगा V अपॉन इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस मालूम नहीं है. और इम्पीडेंस के लिए क्या चाहिए होता है, देखिए एक बार, इम्पीडेंस के लिए अपने को जो चाहिए होगा वो एक्सएल का स्क्वायर, मतलब कितना इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो चाहिए. एक्सएल का मतलब हो गया यही है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं एक्सएल को, बट कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंडक्टर उसी को बोलते हैं हम लोग. तो एक्सएल कितना है मालूम नहीं है. एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है ये तो मालूम है, ओमेगा इंटू एल. ठीक है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और एल कितना 0.07. तो अब यहाँ पर आप सब कुछ रखिए, तो 2 पाई का मतलब हो गया 2 इंटू 3.14. ठीक है, 3.14 इंटू 50 हर्ट्ज हो गया, फ्रीक्वेंसी इज 0.07. तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.07. तो ये अप्रॉक्स में देखिए 21.98 तो आएगा, बट अप्रॉक्स में हम लोग क्या लिख देंगे इसको 22. तो 22 ओम ऑफर कर रहा है ये. ठीक है, 22 ओम ऑफर कर रहा है. तो यहाँ से हम लोग 22 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ 12 ओम, तो आप इसको रख के देखिए, तो आप यहाँ लिखेंगे 22 का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये मिलेगा आपको 484, और ये 144. तो इन दोनों को ऐड करके देखें आप, है ना, और फिर इसको रूट से बाहर निकालें. 628 हो रहा है, तो 628 मतलब ये अप्रॉक्स में इसको आप 25 मान के बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब 25 लेना पड़ेगा जब बाहर निकलेगा रूट से. तो ठीक है, तो ये 25 का आसपास आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा 625 का कितना होता है 25 होता है. अब 628 तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं. ठीक है, तो अब यहाँ पर करंट पूछा है, तो आपको वोल्टेज दिया हुआ है, तो वोल्टेज दिया हुआ है तो आप करंट निकाल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट रुकिए, पेज ऐड कर लें. तो अब अगर आपको मालूम हो गया तो आप यहाँ से निकालिए. तो वोल्टेज कितना है 220, तो 220 डिवाइडेड बाई 25 कीजिए. तो 220 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे आप, तो आपको 8.8 एम्पियर. तो करंट तो मालूम हो गया जो पूछा था, 8.8 एम्पियर हो गया करंट. अब पूछा है आपसे यहाँ पर कि फेज डिफरेंस क्या होगा. तो फेज एंगल की बात हो रही है, तो फेज एंगल अगर मान लो LCR, मतलब तीनों होता है, L भी होता है, R भी होता है, C भी होता है, तो फेज एंगल का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC बाई R. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, बट यहाँ पर क्या है ना कि सिर्फ L और R है, और L और R सर्किट में, ठीक है, LR सर्किट में जो वोल्टेज होता है ना इंडक्टर के क्रॉस, ठीक है, या जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है करंट से 90 डिग्री एंगल से. किस में, LR सर्किट में, है ना. LR सर्किट में जो वोल्टेज होता है ये लीड करता है करंट को 90 डिग्री एंगल से. ओके, सो अपने को देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा सीधे XC तो है ही नहीं, कैपेसिटर नहीं है, तो XL अपॉन R हो जाएगा. और XL का वैल्यू कितना है अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, अप्रॉक्सीमेटली 22 है ना. और R कितना है, R 12 है. तो अब ये 2 से कैंसिल करें तो 11/6 आएगा. तो tan phi इज इक्वल टू 11/6, मतलब फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 11/6. तो यहाँ से करंट देखिए कितना आया अपने पास 8.8 एम्पियर, एंड फेज कितना आया, तो tan इनवर्स 11/6. ठीक है, तो tan इनवर्स 11/6
तो 8.8 एंड tan इनवर्स 11/6, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।